युवाओं के ऊर्जावान प्रेरणा स्रोत आदरणीय चिराग पासवान जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों की ओर से दिल के गहराई में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। आइए आइए आइए, के साथ ये लोग बढ़ रहा है। ये लोग चाहता नहीं है कि गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो चिराग पासवान यहाँ पे जो भाषण करके गए हैं पश्चिमी चंपारण में, यानी दोस्तों जो वाल्मीकि नगर के लिए जो भाषण करके गए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को क्लिप दिखाना चाहता हूँ। क्या ही भाषण था। और दोस्तों अपने तरफ जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी वहाँ पे पब्लिक आई थी, सभी पब्लिक को अपने तरफ इंटेंशन खींच लिए। सभी पब्लिक का जो मन है और माइंड है सब एकदम चुटकी में यूं चेंज कर दिए। कहते हैं दोस्तों जिधर जवानी चलती है उधर ही जमाना चलता है। तो आप लोगों को यहाँ बता दे कि अभी जो चिराग पासवान खासकर कोई उम्र नहीं है। अभी के टाइम में उनका बोलने का जो अंदाज है और पब्लिक का इंटेंशन खींचने का जो अंदाज है और अपने तरफ करने का, आकर्षक करने का जो अंदाज चिराग पासवान बेखूबी जानते हैं। और यहाँ पे जब वाल्मीकि नगर में यानी जब लक्ष्मीपुर में आए थे, यहाँ का जो माहौल था बिल्कुल ही अलग हो गया था। आप लोगों को देखना चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग एक बार तो उनका एंट्री तो देखिए कि किस तरह से एंट्री होता है और लोगों का एकदम लगता है कि पूरा साम्राज्य टूट के उनके पीछे भाग रही है। भाई आप लोग देखना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। कि उससे पहले मैं वहां का माहौल यानी उनके आने से पहले का जो माहौल था वो भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। छोटे छोटे जो भी वहां पे एंकर आए थे और जितने भी सपोर्टर थे, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सभी के सभी यहाँ पे अपना अपना भाषण तो दे रहे थे। तब का मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लिप दिखाता हूँ। ये देख क्लिप को देखने के बाद आपको पूरा होश ही उड़ गया होगा कि भाई ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। आने से पहले का ये जो माहौल है कुछ ऐसा है और उनके आने के बाद का माहौल ये आप लोग देख के एकदम कहोगे कि हाँ भाई ये भी कुछ माहौल। तो देख के आप लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि भाई उनका आने का पहले का माहौल और आ रहे हैं तब का माहौल और जाने का माहौल भाई कुछ अलग ही नेक्स्ट ही लेवल का था। तो आप लोग को पूरा वीडियो देखना चाहिए। मैं आप लोग को यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा क्लिप करके दिखाऊंगा तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं पूरा न्यूज वहाँ का जितना भी एकत्रित किया हूँ सभी न्यूज आप लोग को दिखाना चाहूँगा और आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ले देख
लेकिन 2005 में जब आप लोगों की आशीर्वाद से एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या स्थिति थी आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। जो भी मेरे छोटे भाई हैं 20 वर्ष 22 वर्ष 18 वर्ष के, शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने चाचा से, अपने मम्मी से, अपने पापा से इस बात को पूछे 20 वर्ष की इतिहास क्या थी। हम लोग चंपत घाटी के नाम से जाने जाते थे, आज चैंपियन के नाम से जाने जाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फोन है, छोटापटी नौतन बैरिया संबंधी यहाँ भेजवाते थे, जो कि कंस के तरह, रावण के तरह चीरहरण होता था, अपहरण हो जाता था। वो दिन हम लोग याद कर रहे हैं। जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए, हमारे बेटी बहू और हमारे खेत की रक्षा लगातार संचालक महोदय के द्वारा कही जा रही है कि वक्ताओं की सूची काफी लंबी है। तो मैं 1-2 बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा। विकास की, सुशासन के साथ जो न्याय की, सम्मानित महोदय, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सभी सब लोग भाग गए। वाल्मीकि नगर लोकसभा के सम्मानित मतदाता बंधु, हम आप लोग जिसके लिए बेताब हैं वो कुछ मिनटों में घुमाए कहता हूँ रे महावीर वीडियो बना ले। हमारा जो भी प्रयास है, जो भी परिस्थिति है, हम सिर्फ और केवल सिर्फ आपसे इतना ही कहने आए हैं, बदलते हुए भारत में, बदलते हुए बिहार में दे रही रे चिराग पासवान की रे अरे पूरी पब्लिक टूट पड़ी रे, देख लो रे, गर्दा उड़ा दिया पूरा। कृपया शांति बनाए रखें। हम आमंत्रित करते हैं हम इस मंच से, इस जोगापट्टी की पावन धरती से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं के ऊर्जावान प्रेरणा स्रोत आदरणीय चिराग पासवान जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कृपया कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए आप लोग। और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री प्रदीप सिंह जी को हुआ श्रद्धेय अध्यक्ष
मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भाई दीपक श्रीवास्तव जी, मंचासीन एनडीए बिहार के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी, मंचासीन बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जमा खान साहब, मंचासीन सभी नेतागण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित वाल्मीकि नगर के और योगापट्टी प्रखंड में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों कुछ कहना नहीं है। हम वैशाली से आते हैं, प्रजातंत्र की धरती वैशाली से। आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। राज्यसभा के माननीय सांसद उनसे सादर अनुरोध है, कृपया आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय श्री सतीश चंद्र जब मोदी जी की सरकार बनी तो हर घर में बिजली और हर खेतों में बिजली से पानी देने का काम मोदी सरकार ने किया है। कहने के लिए चंपारण की धरती सत्याग्रह की धरती रही, लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक कांग्रेस के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के बाद एक जंगल राज चला करता था। आपके पास रुपया भी होता था, लेकिन आप घर नहीं बनवा पाते थे क्योंकि दूसरा बिहार सरकार के कहीं न कहीं से चिट्ठी आने की डर थी। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जी साथ में सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी की जब सरकार बनी, अपना गन्ना जब लगाता है, चिलचिलाती धूप में पटवन करता है, झोरनी करता है, खादर छिड़कता है, तो इस उम्मीद में छिड़कता है कि मेरी बेटी की पीली हाथ करने में सहयोग करेगा गन्ना का पैसा, मेरे बेटा बेटी को पढ़ाने में सहयोग करेगा गन्ना का पैसा। और वहां का किसान को उचित समय पर पूंजी जब नहीं मिलता है, पर्ची नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश से गन्ना लिया के अपना काम करता है। भीषम साहनी जी, इस मंच पर बैठे तमाम एनडीए के साथीगण और तमाम दूर दराज से आए हुए तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आप सबका मैं अपनी ओर से, हमारे साथ आए तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथियों, समय तो कम है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं युवा सम्राट का, मैं उनको अपना समय दूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं माइनॉरिटी समाज से कहना चाहता हूं, आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो लुभावने बातें करके, इधर उधर बातें करके हमसे दूर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बिहार करो, देहराज के पहले ये बिहार की दशा क्या थी। मंच की अध्यक्षता कर रहे श्री दीपक मिश्रा जी, मौजूद मंच का संचालन कर रहे अनिल कुमार जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद भाई कुमार सिंह जी, मौजूद यहाँ पर विकास कुमार पांडे जी, अनिल चौबे जी, राम विद्या प्रसाद जी, मौजूद यहाँ पर संतोष लाल जी प्रसाद जी, मौजूद यहाँ पर कमलेश कुमार जी, मौजूद यहाँ पर लक्ष्मीकांत तिवारी जी, विशाल कुमार जी, मनमोहन पांडे जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद इस सम्मानित मंच पर, हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश भर में 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, कोई संदेह नहीं है। इन 5 चरण के चुनाव में, इन 5 चरण के मतदान में 215 से 315, इसीलिए आज
आप लोगों से ये आग्रह करने आया हूँ कि भाई सुनील जी को भारी मतों से यहाँ से आप लोग विजयी बनाकर भेजें। जरूरत है भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और इसी का परिणाम है कि आज देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा और जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर एक राज्य, बिहार जैसा राज्य विकसित बनेगा, हर एक जिला विकसित बनेगा, हर एक प्रखंड विकसित बनेगा, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने का काम कर। सोचिए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनाने का काम किया। किसी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं सोचा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से चूल्हा चौका से हो रहे स्वास्थ्य पर हानि को रोककर उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया। इससे पहले जब घर में बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ता था, महिलाओं को जेवर बेचना पड़ता था, पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आयुष्मान योजना के माध्यम से भगवान न करे घर पे कोई बीमारी आए तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज हो सकता है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री जी की। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के आर्थिक विकास की चिंता की, देश की अर्थव्यवस्था की चिंता की, महिलाओं की चिंता की, युवाओं की चिंता की, वहीं हमारी सरहद से सीमाओं को सुरक्षित रखा, वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी हम लोगों के विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, तो साथ ही में हम लोगों की आस्था को भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 साल से रामलला जैसे हम लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, 500 साल। एक बार जोरदार ताली से आप लोग सुनील जी का भी स्वागत करें, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए। आइए आइए आइए, बैठी बैठी बैठी। तो जिस तरीके से 500 साल से रामलला टेंट में विराजमान थे, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। एक तरफ जहां विकास के तमाम कार्यों को हमारे प्रधानमंत्री ने धरातल पर उतारने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी, ये लोग भी आप लोग के बीच आएंगे, अब छीन लेंगे 55% छीन लेंगे। इस सोच के साथ ये लोग बढ़ रहे हैं। ये लोग चाहता नहीं है कि गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। आप लोग मुझे हाथ उठाकर बताइए, कितने लोगों को यहाँ पे 5-5 किलो अनाज प्रति माह मिल रहा है? जिसको मिलता है हाथ उठाइए। अनाज मिल रहा है ना? हाँ, मिलता है ना चाची? सब बंद कर देगा ये कांग्रेस राजग वाला आएगा ना, कोई अनाज नहीं मिलेगा, किसी को कोई इलाज का खर्चा नहीं मिलेगा, आयुष्मान बंद कर देगा, ये अनाज बंद कर देगा, किसान सम्मान निधि बंद कर देगा, प्रधानमंत्री आवास बंद कर देगा, मुख्यमंत्री आवास। ये लोग चाहता ही नहीं कि कोई भी बिहारी आगे बढ़े। ये लोग चाहता ही नहीं है कि कोई गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़े। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है।
हम लोग को एकत्रित होने की जरूरत है। ये वही लोग हैं लोकतंत्र की बात करते हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा इन लोगों से, इसीलिए महागठबंधन से सावधान रहने की जरूरत है। और बस ये आग्रह करना है कि आने वाले दिनों में मेरे भाई सुनील जी को भारी मतों से विजय बनाकर भारत की संसद में भेजना है। भेजिएगा ना? तैयार हो ना आप लोग? कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा? कौन सा नंबर? सबको पता है 3 नंबर। दिखाइए तो एक बार 3 नंबर। 3 नंबर, 3 नंबर चाची, 3 नंबर पर कौन सा छाप? तीर छाप। सबको पता है तीर छाप। तीर छाप पर साथियों, जब आप लोग 3 नंबर पर तीर छाप पर बटन दबाइएगा तो उसी दिन, जिस दिन हमारे भाई जीतेंगे, उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी। आदरणीय जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूत होंगे। और आप सबका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी आपका ये मजबूती देने का काम करेगा। तो सब लोग तैयार है ना? अपने भाई को हम सब मिलकर विजय की माला पहना दे। पक्का? दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर आप लोगों को आशीर्वाद दें। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक मिश्रा जी, अध्यक्ष जी। जैसे वो जाने लगते हैं उसके बाद का जो माहौल है और उसके बाद का जो स्वेग है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि उनका हेलीकॉप्टर चालू होता है, उनका हेलीकॉप्टर गर्म होता है, गर्म होकर उड़ जाता है। वो भी आप लोग देख लो यहाँ पे, मतलब लास्ट का जो सीन है वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या ही मतलब उनका एंट्री होता है, क्या ही उड़ान होता है।
मगर इस कहानी का कोई अंत नहीं, जिधर जवानी चलती है उधर ही जमाना चलता है। आप लोगों को क्या लगता है, बीजेपी और बीजेपी का जो सांसद है, बीजेपी का जो नेता है, क्या वो जीतेंगे या हारेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे तरफ से तो बीजेपी पूरा फुल जीत गई है, 400 के पार हो गई है। सिर्फ आप लोग सोच रहे हो कि 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार, ऐसा नहीं, 400 के पार बहुत पहले हो चुकी है। यहाँ पे इस न्यूज को डालने से पहले ही मैं आप लोगों को गणना कर देता हूँ कि 400 के पार हो चुकी है। तो दोस्तों अगर 450 के पार अगर चल जाती है तो भाई 1 के पार तो हमको भी ले जाओ। 1 के पार चैनल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब